सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की हमारी कल की क्या इंट्राडे स्ट्रैटेजी होगी। साथ ही गाइस कल हमारी एक्सपायरी भी यानी कि 9 फेब के लिए। तो गाइस देखेंगे क्या हम कल कोई बिग मोमेंटम निफ्टी या बैंक निफ्टी दो में से किसी में भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि गाइस आज अभी देख रहे होगे बजट वाले डे से कंटिन्यूसली हम एक साइडवेज मार्केट को ही देख रहे हैं। आज हालांकि मैं बात करूं तो गाइस निफ्टी ने आज दिया है लगभग 150 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। वहीं बैंक निफ्टी ने इतना कोई खास मोमेंटम नहीं दिया है, 200 से 250 पॉइंट के अंदर ही वहाँ पास घूमती रही है। वहीं गाइस तीन ऐसे हमने स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जिसको आप कल रेडार में रख सकते हो और हमारे लेवल्स आने पे आप उस पर पोजीशंस बना सकते हो। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँ निफ्टी की, तो देखो निफ्टी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि निफ्टी में देखो 17,800 और 17,700 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो आपको 17,700 मैंने कहा था कि अगर आसपास वहाँ पास आपको मिले तो आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो, जिसमें आपको पहला टारगेट 17,820 के आसपास बनेगा। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो 17,900 में। 17,970 देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि बजट डे वाले दिन बना था, जिसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। और अभी जो इमीडिएट देखो आज क्लोजिंग आई है 17,862 में। तो इमीडिएट जो अभी रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है वो लगभग 17,970 के आसपास ही दिख रहा है, जो बजट डे वाले दिन बना था। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम की कैंडल में देखोगे तो एग्जैक्टली वहीं पास ही ये मार्केट वहाँ पास ही पहुँच रही है लगभग। तो कल हमको देखने वाला लेवल होगा, देखो कल एक्सपायरी भी है तो बिग मोमेंटम अचीव कर सकते हैं। और इसी मोमेंटम के चलते हो सकता है यहाँ पास से या तो सेलिंग प्रेशर आ जाए 17,970 से, या तो इसका ब्रेकआउट दे के अगर ऊपर सस्टेन कर गया 18,000 के ऊपर, तब हम बिग मोमेंटम निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज कल हमको क्या लेवल देखने होंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी में देखो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूं। इसमें आपको याद रखना है, देखो 17,862 पे क्लोजिंग आई है, ठीक है। 17,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे लिए। आज भी आप देखोगे तो लगभग 17,000 पहले 17,745 में ओपनिंग हुई थी। 17,750 745 इसी में ओपनिंग हुई थी। तो देखो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो तो 17,700 को सपोर्ट मान के चलेंगे। तो लगभग यहाँ से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था 17,700 का। 17,745 में आपने यहाँ पास एंट्री मारी, एंट्री ली, और देखो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट, यानी कि 17,850 का टारगेट था, जिसको मार्केट ने ब्रेक करके लगभग हमको मोमेंटम आज दिया है 17,900 टच कर दिया था, ठीक है। यानी कि लगभग 150 पॉइंट का मोमेंटम मिला है। तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आज बैठा है। तो गाइस ठीक ठाक मोमेंटम मिला है। अब देखो 17,800 के ऊपर आज क्लोजिंग आई है। तो हमको कल याद रखना है कि हमको लॉन्ग की पोजीशन तभी लेनी है अगर मार्केट गैप डाउन मिलता है 17,700 के आसपास। अगर सपोज गैप डाउन ही ओपनिंग होती है बट 17,800 के ऊपर ही कॉन्टिन्यूसली सस्टेन करता है, तब भी आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो, जिसमें आपको पहला टारगेट आज का हाई होगा यानी कि 17,900। फिर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो बजट डे वाले दिन का जो हाई बना था 17,970। वहां पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, अगर वहां पास से ब्रेकआउट आएगा तो हम लगभग 18,070-80 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही मैं आपको बोलूंगा अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो आप बिल्कुल भी वापस लॉन्ग की पोजीशन लेने के बारे में मत सोचना, क्योंकि 17,970 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है सपोज 18,070 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होती है और सपोज 17,900 के आसपास भी हुई, तो आप वेट करना, या तो मार्केट ऊपर जाए 17,970 के आसपास, 950 970 इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे सेलिंग प्रेशर आए, तब आप वहां पास ऊपर शॉर्ट कर सकते हो, जिसमें आपको पहला टारगेट यही होगा 17,850। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, जिसमें आपका दूसरा टारगेट होगा 17,800 और 17,700। तो गाइज ये थी बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी की स्ट्रेटजी। मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखो बैंक निफ्टी में आज 41,041 ओपनिंग हुई थी, कहाँ 41,542 के आसपास, 550 के आसपास ओपनिंग हुई, और जो रेजिस्टेंस लिया था वो लगभग 41,780 के आसपास, 780 790 के आसपास रेजिस्टेंस लेके एक सेलेक्ट प्रेशर नीचे की तरफ आया है। क्लोजिंग आई है हमारी 41,494 के, यानी कि 41,500 के नीचे। तो 41,000 देखो यहाँ पास कंसोलिडेशन हुआ है लगभग
लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे मार्केट कंसोलिडेशन ही करी है यहाँ पास, जिसके लेवल रहा है 41,600 से लेके नीचे की तरफ 41,450। तो आपको कल लॉन्ग की पोजीशन बनाने का तभी सोचना है जब मार्केट कॉन्टिन्यूसली 41,600 के ऊपर सस्टेन करे। अगर 41,500 से 600 के बीच में मैं आपको कहूँगा कि आप अवॉइड ही करना है यहाँ पास पोजीशन। हाँ, अगर बिग मोमेंटम सपोज यहाँ से कॉन्टिन्यूसली गैप डाउन ओपनिंग होती है या कॉन्टिन्यूसली यहाँ पास कोई बड़ी कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देती है, तब हम यहाँ पास लॉन्ग की तरफ जाने को सोच सकते हैं। बट आपको ये कल लेवल देख के चलना है कि 41,600 के ऊपर ही हो सके तो आप पोजीशन लें, जिसमें आपको पहला टारगेट ये 41,800 के आसपास ही होगा। देखो ये जो हाई था ये प्रीवियस डे के हाई के आसपास से ही मार्केट ने यहाँ पास रेजिस्टेंस लिया है। ये देखो यहाँ 6 तारीख को भी यहीं पास से रेजिस्टेंस लिया था, फिर सेलिंग प्रेशर आया था, तो लगभग उसी लेवल से मार्केट ने दोबारा रेजिस्टेंस लिया, तो 41,800 ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बन गया है। फिर दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो बजट डे वाला है, यानी कि 42,000 के आसपास है। तो आपको कल लॉन्ग की पोजीशन लेनी है तभी जब 41,600 के ऊपर सस्टेन करे कॉन्टिन्यूसली मार्केट, तब आप लॉन्ग की पोजीशन लोगे। आपको पहला टारगेट 41,800 यानी कि लगभग 200 पॉइंट। फिर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। अगर 800 भी ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिग मूव, तो 41,800 के ऊपर सस्टेन कर गया तो हम 42,000 तक के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यहाँ पास फॉलो करना है, क्योंकि कल तो एक्सपायरी है तो हम थोड़ा वोलेटिलिटी मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं शॉर्ट की तरफ आपको कब जाना है? शॉर्ट की तरफ आपको तभी जाना है जब मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए। सपोज गैप अप ओपनिंग हुई 41,800 के आसपास और कॉन्टिन्यूसली वहां पास रेजिस्टेंस फेस करे, ठीक है, ब्रेकआउट ना आए, कॉन्टिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस करे, तब आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपका पहला टारगेट 41,600, 41,500 दूसरा टारगेट। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो 41,400 450 के लेवल के लिए। वहीं अगर इन बिटवीन ओपनिंग होती है या सपोज फ्लैट ओपनिंग होती है 41,500 के आसपास, तब आपको देखना है कि या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा तब आप ट्रेड बनाओगे, या तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आएगा। ब्रेक डाउन कहाँ हमको देखना है कि 41,500 के नीचे ही कॉन्टिन्यूसली सस्टेन करे। और मैं कहूँ कि ज़्यादा अगर सेफ आपको प्ले करना है तो आप 41,450 का लेवल ब्रेक करने दो, तभी आप यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन लेना, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पास मार्केट कल ट्रैप करने के चांसेस मेरे को यहाँ पास पूरे पूरे दिख रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पास कॉन्टिन्यूसली 2 घंटे से मार्केट 2 घंटे से ऊपर सस्टेन यहीं पास कंसोलिडेट हुआ है, तो ये थोड़ा सा रिस्की जोन है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो मोमेंटम इसमें अच्छा मिलेगा, लगभग 400 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ब्रेकआउट आता है अच्छे वॉल्यूम के साथ। वहीं नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन आता है तो नीचे की तरफ भी हमको अच्छे इसमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें अगर ब्रेकआउट आ गया कॉन्टिन्यूसली सस्टेन कर गया तो 41,250 और 41,000 हमारे लेवल्स नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ये गाइस हो गई हमारी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी। तो गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हो गया। पहला अगर स्टॉक की बात करूं तो पहला स्टॉक है एस्ट्रल। एस्ट्रल में देखो आज क्या हुआ है, कॉन्टिन्यूसली मार्केट लगभग 1 घंटे से ऊपर इधर पास कंसोलिडेट हुआ है। किस लेवल के ऊपर? लगभग 2030 से 2035 के बीच में यहाँ पास कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, जिसमें आपको कल लॉन्ग की पोजीशन तभी लेनी है जब मार्केट 2040 के ऊपर सस्टेन करता है। अगर कॉन्टिन्यूसली 2040 के ऊपर सस्टेन करता है तब आप लॉन्ग की पोजीशन लोगे, जिसमें आपका स्टॉप लॉस 2015 का होगा। इस कैंडल का देखो ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, कंसोलिडेशन पे भी मैं स्टॉप लॉस दे सकता हूँ, बट हो सकता है कोई एक कैंडल यहाँ विक बनाए, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग इसी तरह होती है। मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस इधर होगा जहाँ पास कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, तो कंसोलिडेशन के नीचे का लोग जनरली इधर पास स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो यहाँ पास बिग विक इधर की किसी भी एक कैंडल की विक जो है बड़ी बन के इधर पास स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2015 का, जिसमें आपको पहला टारगेट होगा ऊपर की तरफ। पहला टारगेट आपका लगभग 2100 से लेके 2130 तक के आपको ऊपर की तरफ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो एस्ट्रल में। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गाइस इसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको लगभग 2300 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं अगर ये 2152 के ऊपर सस्टेन कर गया तो गाइस ये था एस्ट्रल पहला हमारा स्टॉक। और दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो दूसरे स्टॉक है गाइस रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट में देखो आपको क्या याद रखना है कि गाइस ये
रैमको सीमेंट में डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखो, ये लगभग दिसंबर के आसपास हाई बना था, जो जिसके बाद शार्प सेलिंग आई थी। शार्प सेलिंग में देखो जो 740 से रेजिस्टेंस जोन था जहां से शार्प सेलिंग आई है, फिर लगभग ये लगाया था इधर 646 तक का लो। तो गाइज वो शॉर्ट कवरिंग हुई है और लगभग मार्केट वही रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। तो कल आपको लॉन्ग की पोजीशन तभी लेनी है जब मार्केट मार्केट 740 के ऊपर सस्टेन करता है, तब आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस बनेगा, जिसमें आपका स्टॉप लॉस बनेगा 720 का। 720 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 720 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और इसमें आपको पहला टारगेट लगभग 770 के आसपास मिलेगा और दूसरा टारगेट आपका 810 का है। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो 825 830 तक के लेवल्स के लिए। तो गाइज ये दूसरा स्टॉक था रैमको सीमेंट, और तीसरा लास्ट स्टॉक है हमारा L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस में आप देखो लगभग आज 1 घंटे से ऊपर कंसोलिडेशन हुआ है, 92 से लेके 93 94 के लेवल में, यानी कि 92 से लेके 94 तक के लेवल्स में कंसोलिडेशन 1 घंटे से ऊपर हुआ है। तो कल आपको इसमें लॉन्ग की पोजीशन लेनी है अगर ये 94 के ऊपर सस्टेन करता है L&T फाइनेंस, जिसमें आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपका 90 का होगा, 90 का स्टॉप लॉस होगा और आपको इसमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 98 99। ये आपका पहला टारगेट होगा, 100 यानी कि आपका पहला टारगेट होगा। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो 100 105 110 तक के लेवल्स के लिए। आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो L&T फाइनेंस में। तो गाइज यही थे हमारे तीनों स्टॉक्स, साथ में मैंने आपको बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के इंपॉर्टेंट लेवल्स दे दिए हैं। तो गाइज यही थी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।